Okay, everyone, can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Okay, fine. Fine, fine. See, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट लेक्चर में कुछ बात की थी लिगेंड्स के ऊपर, है ना? और लिगेंड्स की डेंटिसिटी के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा था कि डेंटिसिटी क्या होता है और हाउ डू वी डिटरमिन द डेंटिसिटी फॉर अ गिवन लिगेंड. डेंटिसिटी का मतलब है वो लिगेंड एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है या फिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. इज दैट क्लियर? डेंटिसिटी का मतलब ये है कि वो जो गिवन लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ कितने बॉन्ड जो है वो बना पा रहा है. आई थिंक इट इज क्लियर. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि 5 मेंबर और 6 मेंबर वाले रिंग्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना? तो हमने देखा था फॉर अ नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फॉर अ नॉन जस्ट मिनट नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यदि हम नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग इज स्टेबल. तो वहां पे 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है. बट यदि हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, राइट, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो 6 मेंबर्ड की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है. फॉर अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम 6 मेंबर्ड रिंग इज स्टेबल, करेक्ट? तो इस तरह से जो है हम डेंटिसिटी कैलकुलेट करते हैं. फाइन. तो अब जैसे देखो कुछ कुछ चीजें हमने सीखी थी, जैसे डेंटिसिटी सबको पता है, एवरीबॉडी? डेंटिसिटी क्या है एवरीबॉडी? कैन यू हियर मी? ठीक है, तो व्हाट इज डेंटिसिटी? टेल मी. Number of coordinate bonds formed by liquid with central atom. हाँ, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम्स हैं बनाया उतने ही. हाँ, so that is density. तो डेंटिसिटी 1 है तो इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड, यदि 2 है तो इट इज कॉल्ड बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, लाइकवाइज, है ना? उस तरह से चलता है. और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, तभी हम बताते हैं कि देखो, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स is required for a polydentate linkage, या फिर 4 ऐसा लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हाँ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा बनाने के लिए क्या चाहिए? रिंग की जरूरत है, राइट? ओके, तो अब जैसे हमने पढ़ा था SO42 माइनस मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड की बात कर ली थी, राइट? तुम थोड़ा ये लिख लिया है ना, ये तो बेसिक चीज है, तुमने पिछले क्लास में ही लिखा होगा, ये नया नहीं है. हमने बात की थी जैसे इथिलीन डाइअमाइन, है ना? EN एब्रिविएट करते हैं इसको, इथाइलिन डाइअमाइन. पूरा इतना बड़ा नाम हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ EN लिखते हैं. और OX लिखते हैं किसके लिए? C2O4 ऑक्सलेट आयन के लिए. और अनायनिक लिगेंड यदि है तो उसके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं O, जैसे क्लोराइडो, ऑक्सलेटो. और न्यूट्रल लिगेंड के लिए इस तरह से नाम. कुछ लिगेंड्स इस तरह के हैं जैसे AQ वाटर. अच्छा हाँ, O2 माइनस यदि लिखा है, सिर्फ O2 लिखा है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ? सुपर ऑक्सो. बट यदि कुछ इस तरह से लिखा है तो ये है पेरोक्सो. ठीक है, you can raise Jyoti, you can, I think you can speak of what is your doubt, you can tell me. What कोई doubt है? You can unmute yourself if you have any doubt. Okay, तो I hope it is clear. फिर हमने कुछ बातें करी थी कि क्या हर लिगेंड जैसे डेंटिसिटी कैलकुलेट करना था हमें. तो जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ लिगेंड है,
let us say something like this, CH2 CH2 CH2, है ना, NH2 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 CH2 NH2, मान लो ये लिगेंड है। तो अब बता दो, अब इस क्वेश्चन में बताओ इस लिगेंड की डेंसिटी क्या होगी। Everybody, suppose you have this ligand, can you tell me what will be its density? Karan says mono, Advaita says 4. Okay. Atharva Shinde says 2, Tanesh says 4. Okay, bidentate Sujal. Okay, mono. भाई थोड़ा सोचो इसके बारे में। Okay, 1 मोनो। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ये किस तरह का लिगेंड है। देखो CH2 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 हमने 3 बना दिया, हाँ, फिर NH2 NH2 कंटिन्यूअस करके यहाँ पे बना दिया। तो अब हमने क्या सीखा है कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए ना। तो अब या तो यहां से करो, 1 2 3 4 5 और यहाँ मेटल 6। तो इसमें क्या क्या अलाउड है, इसको हम नाम दे देते हैं, 6 7 8, इस तरह से नाम कर दिया। तो 1 और 5 से 1 और 5 मिलाया तो हमें 6 मेंबर की रिंग बनी। तो 1 और 5 पॉसिबल है ना एवरीबॉडी, 1 और 5 पॉसिबल है, ठीक है। 1 और 6 पॉसिबल है क्या एवरीबॉडी, 1 और 6 पॉसिबल होगा, फिर मेटल भी आएगा तो 7 मेंबर हो जाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ऑब्वियसली 1 और 8 तो पॉसिबल नहीं ही है। ओके, 5 और 6 पॉसिबल है क्या, ऐसे ले ले इस तरह से, ये पॉसिबल होगा नहीं ना, नो, ठीक है। ओके, 5 एंड 8 पॉसिबल है क्या, 5 एंड 8 पॉसिबल है, 5 एंड 8 के साथ हमने कुछ कर लिया, बॉन्ड बना दिया। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 और 8 तो पॉसिबल हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अब जो जो पॉसिबल है वो तो या 1 5 है या 5 8 है, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं ना। 4 7 4 7 4 पे तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए है ही नहीं तनेश, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑन 4 एंड 7। अरे 4 और 7 से कैसे बनेगा यार, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए ना डोनेट करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब बताओ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 1 5 या 5 7। तो क्या 5 दो बार इलेक्ट्रॉन देगा? यदि तुम्हें चॉइस दिया जाए कि तुम या तो पिज्जा खाओ या बर्गर खाओ, बट दोनों नहीं खाओ, कोई एक ही मिलेगा, तो तुम कुछ एक ही खाओगे ऑब्वियसली। तो इसका डेंसिटी क्या है, 1 5 5 7, 1 और 5 8 एक साथ कैसे बना सकते हैं? नाइट्रोजन एक जगह एक साथ दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देता है, उसके पास एक ही लोन पेयर होता है ना। इज दैट क्लियर? तो इसका डेंसिटी बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड? कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, जैसे उमंग। उमंग तुमने पहले आंसर सही दिया था, 1 दिया था तुमने आंसर, 1 सही था, अभी 2 चेंज कर दिया। अरे 5 दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे सकता है, किसी एक तरफ ही देगा ना। 6 8 4 मेंबर बनेगा, फिर 6 8 4 मेंबर बनेगा, नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अरे देखो मान लो तुम 1 5 के बाद 5 8 कर दिए, तो ऑब्वियसली ये भी रिंग बन जाएगा इसके साथ, 1 2 3 4, है ना, और रिंग क्लोज होगा ही नहीं। तो आंसर है एक्चुअली दिस इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमने तो एक ही, सर मैं तो एक ही, है ना, तो पर 5 एक बार देना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहे हो? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज मोनोडेंटेड सर। हाँ, तो दोनों रिंग बनाने के लिए 5 को एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेटल एक ही है। तो एक हाँ, 5 और 8 पे ज्वाइन कर दो मेटल को। कहाँ पे?
1 5 और 8 पे मेटल को ज्वाइन कर दो तो 2 रिंग बन जाएगी और 5 एक ही बार बॉन्ड दे रहा है, एक ही बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 1 5 और 8 पे मेटल का ज्वाइन करें, हाँ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है 5 मेंबर। 1 2 3, हाँ बन रहा है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, बन रहा है, सही है। डाई हो जाएगा बाई डेंटेड। ठीक है ठीक, नहीं नहीं बाई होगा यहाँ पे। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देखो हमने किया क्या है, इसको इससे जोड़ दो, 5 मेंबर बन रहा है क्या? अब भूल जाओ, देख लो 1 2 3 4 5 बन रहा है, ठीक है, हो जाएगा बाई डेंटेड। नहीं बाई होगा, डोंट वरी, बाई होगा बाई। सो दिस इज बाई डेंटेड, यहाँ 5 मेंबर का बन रहा है। सो सी अभी इसी तरह से आपको डेंटिसिटी बताना है। हम लोग कुछ देखते हैं एग्जांपल्स आगे, जैसे हमने बाई डेंटेड के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। देखो एक कंपाउंड है, रिटर्न लिख लिया ना? फिर से एक्सप्लेन करूं? NH2 CH2 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 NH2 NH2 CH2 NH2। देखो यहाँ पे हमारे एक रिंग बन रहा है और ये भी एक रिंग बन रहा है, तो हमें देखना क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर काउंट करोगे तो इसको इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 रिंग बन रहा है ना? इज दैट क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है? अगर 6 मेंबर रिंग बनती है तो भी बाइडेंटेड है ना? हाँ 5 और 6 दोनों अलाउड है। 6 और 8 को क्रॉस लगाओ, 6 और 8 को क्रॉस कैसे लगा दे? 4 मेंबर बनेगा फिर उसमें। सर हाँ वहां पे तो सेंट्रल एटम के 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो उसमें कहाँ लिमिटेशन है कितने बनाने? वो तो पूछता है ना मैक्सिमम कितने बनाना है। लिगेंड का डेंसिटी का मतलब वो मैक्सिमम कितने बना सकता है मेटल के साथ बॉन्ड। ट्राइडेंटेड नहीं होगा क्या फिर? अरे सॉरी, ओके डन। अरे क्रॉस नहीं लगा रहे हैं, रिंग्स 2 समझ में आए? आगे सी विल कम टू दैट। रिंग्स समझ में आया कितने हैं? रिंग्स 2 बन रहे हैं ना? अच्छा पहले रिंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिंग्स कितने बन रहे हैं? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रिंग्स 2 बन रहे हैं, इज दैट क्लियर? हाँ तो ट्राइडेंटेड ही होगा, ट्राइडेंटेड होगा। रिंग्स देखो, रिंग्स अपने पास 3 बन गए तो डेंटिसिटी 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है। ये ट्राइडेंटेड ही है। रिंग्स 2 बनाए तो डेंटिसिटी 3 है। हाँ रिंग्स 2 है, रिंग्स 2 बनाए तो डेंटिसिटी 3 है, ठीक है। आपके पास एक और एग्जांपल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्पीरिडीन, ठीक है। टर्पीरिडीन का एब्रिविएशन है टर्पी लिगेंड, टर्पी बोलते हैं इसको। बताओ इसका डेंटिसिटी क्या होगा? दिस इज योर लिगेंड, दिस इज योर लिगेंड, बताओ इसका डेंटिसिटी क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है। पहले 3 वाले का कोई फुल नेम नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन दिया है। देयर इज नो स्पेशल लिगेंड जो कि यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं, ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। इसका डेंटिसिटी बताओ कितना आएगा? इसका डेंटिसिटी क्या आएगा एवरीबॉडी? क्या आएगा डेंटिसिटी? 3, गुड, ज्योति सुजल सही है। देखो यहाँ पे देखो तो बन रहा है क्या 5 मेंबर की रिंग? 1 2 3 4 5 बन रहा है। यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो इसका डेंटिसिटी 3 और रिंग्स कितने बने? देखो रिंग्स कितने बने? रिंग्स बने
2, 3 बॉन्ड बना है ना, तो डेंसिटी 3. इज दैट क्लियर? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? एवरीबडी से यस और नो. ओके, इसको लिखते जाओ. जनरल केस क्या होता है? जनरल केस ये है कि यदि रिंग्स बन रहे हैं n, तो डेंसिटी क्या होगी बताओ? डेंसिटी क्या होगी? यदि रिंग्स बन रहे हैं n, तो डेंसिटी होगी n+1. या फिर यदि डेंसिटी n है तो रिंग्स कितने बनेंगे? n-1. अब ये हर जगह अप्लाई होता है. मान लो डेंसिटी तुम्हारा 1 है, डेंसिटी 1 है, तो रिंग कितना बना? रिंग 0 बना. वो रिंग नहीं समझ में आया गुंजन? ठीक है. अरे यहाँ पे 5 मेंबर बन रहा है. ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इफ यू नॉट. देखो यहाँ पे क्या है, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गया यहाँ पे. फिर इधर से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5. तो यहाँ 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना दोनों तरफ. इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? दोनों तरफ 5 मेंबर की रिंग बन रही है. दैट इज वाई यहाँ डेंसिटी कंप्लीट होगा. अब आगे बढ़े. फाइन. हाँ, जिनका नाम और एब्रिविएशन लिखा है वो आपको याद करना पड़ेगा. जिनका नाम और एब्रिविएशन लिख रहा हूं ना, उनको याद करना पड़ेगा. जैसे आपको याद करना पड़ेगा इथिलीन डाइअमाइन. ठीक है. आपको ये टर्पीरिडीन टर्पी याद करना पड़ेगा. देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपाउंड है ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन. ठीक है, ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन. बताओ इसका क्या नाम होगा? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, टेट्रामाइन में 2 बार एम नहीं लिखते हैं, एक ही बार. इट इज सिंगल एम. टेट्रामाइन जब लिखेंगे ना तो एक ही एम लिखेंगे, और इसको हम एब्रीविएट करते हैं ट्राईइन. तो अब जैसे मैं बना देता हूं, ट्राईइन क्या है देखो. ट्राई इथिलीन मतलब इथिलीन कितना बार आएगा? 3 बार आएगा. और अमाइन कितने बार आया बताओ? ठीक है, 4 बार. सो दैट इज व्हाई विल कॉल इट ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, एब्रीविएटेड एट ट्राईइन. तो अब इसका डेंसिटी बताओ क्या है? इसका डेंसिटी बताओ क्या है एवरीबॉडी? डेंसिटी 4. और रिंग कितने बन रहे हैं? रिंग कितने बन रहे हैं? 3. देखो 1, ठीक है, 2 और ये 3. 1 2 3 4, यहाँ 5 हो जाएगा. इसी तरह काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ 5. इसी तरह 1 2 3 4, यहाँ 5. स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है. एवरीबॉडी, इज द इमेज विजिबल टू यू? तो दिख तो ना है, मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो तो हम नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग बस डेंसिटी निकाल रहे हैं. ओके, आगे बढ़ जाओ. लिख लिया सबने? ये भी याद करना है, जो जो एब्रीविएट कर रहा हूं ना उसको याद करते जाना है आपको. जैसे अब तक जो बताया है, इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, ऑक्सलेट, ठीक है, टर्पी, ये तो एग्जांपल दिया था मैंने, ये नहीं करना. उसके बाद ये सब याद करना है. ठीक है, क्योंकि जब तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा रहेगा ना, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, मतलब पूरा नाम और स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ होगा. डायरेक्टली लिख देंगे ट्राईइन. जैसे इस तरह का कंपाउंड लिख दिया जाएगा, CO ट्राईइन 2 पॉजिटिव. तो अब तुम्हें ये जानना, खुद जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्राईइन. जनरल केस में रिंग्स n है तो डेंसिटी n+1 होगा. ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब. एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं?
ठीक है, अपना टॉपिक है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। डू यू नो व्हाट इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड? सी इट शोज, जनरल केस लिखने वाला था ना मैंने, डेंटिसिटी, और इसके लिए n और n-1 लिखवा दो दिया। इट शोज वेरिएबल डेंटिसिटी इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग डेंटिसिटी दिखाएगा, मतलब इसका डेंटिसिटी क्या है? इट इज फ्लेक्सिबल। इसका डेंटिसिटी क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक लिगेंड होता है EDTA। क्या है ये? इथिलीन डाइअमाइन। देखो इथिलीन EDTA4 नेगेटिव होता है, इसका पूरा नाम पहले लिख देता हूं, इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, डाइअमाइन जब लिखेंगे ना डाई ट्राई, तो सिंगल एम ही रखते हैं। टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो। ओ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होता है नॉर्मली, ये अनायन है इसलिए एसीटेटो। अब देखो इथिलीन डाइअमाइन है ना, अब यहां पर टेट्रा एसीटेट लगेगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा यहां से। इस स्ट्रक्चर में इस लिगेंड की डेंसिटी क्या है बताओ? इस स्ट्रक्चर में इस लिगेंड की डेंसिटी क्या होगी? इस स्ट्रक्चर में डेंसिटी होगी 6। ठीक है, गुड। नहीं, इस स्ट्रक्चर में तो 6 ही होगी। वो लास्ट वर्ड है एसीटेटो, द लास्ट वर्ड इज एसीटेटो। 6 कैसे? जरा देखो, मेटल जो है 1 2 3 4, यहां 5 बना लेगा, फिर यहां से काउंट करो 1 2 3। ठीक है, और ये एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, तो यहां पर 2 एटम आ जाएंगे 1 2 3 4, समझ में आया? CO- कुछ इस तरह का होता है। तो अब यदि मैं इसको उसी फॉर्म में बना दूं तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये इधर भी 5, उसी तरह से इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। तो इसकी डेंसिटी क्या हुई? इस स्ट्रक्चर की डेंसिटी क्या हुई? एवरीबॉडी बताओ कितने बॉन्ड बनाए? 6। तो रिंग कितने बन रहे हैं देखो तो, रिंग्स कितने बन रहे हैं? 5। तो नॉर्मली यदि डेंसिटी n है तो रिंग्स होंगे n-1। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? तो लिख लो, जल्दी करो। हेलो, हाँ, यस, हेलो। Actually, I'll call you at 1:30. I'm gonna close. हाँ, ये याद भी करना है, ये याद करना है आपको। ठीक है, फाइन। तो अब देखो, इसको फ्लेक्सीडेंटेड क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी कॉलिंग इट फ्लेक्सीडेंटेड? नहीं हुआ था? सर हाँ, 5वीं रिंग बताओ ना एक बार वो। ये पहली समझ में आई? हाँ ये समझा। ये दूसरी, हाँ 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 तीसरी, ठीक है, चौथी, पांचवी। ओके ठीक है सर, समझा।
डन। ठीक है, ओके अभी देखो, आई होप सबने लिख लिया है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, इट इज H4EDTA। इसका मतलब क्या है, इट इज इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। एक्चुअली में ये एक एसिड है। अब एसिड आयनाइज कब होगा, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है ये। हाँ EDTA याद रखना है। ठीक है, ये इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है। नाउ यदि तुम देखोगे तो अलग अलग, सी दी above structure will exist कहां पे बताओ, in strongly acidic medium या फिर very strong acidic medium। is that clear? in very strong acidic medium में क्यों exist करेगा ये, in strong acidic medium। everybody is that clear? everybody is that clear? हाँ, why is it? because of common ion effect, because of common ion effect। सिंपल सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। तो दैट इज हाउ ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है। तो इसका अब बताओ डेंटिसिटी, यदि पूछा जाए कि डेंटिसिटी ऑफ H4EDTA या फिर नॉर्मली EDTA ही पूछा जाए एट pH इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा एवरीबॉडी? pH इज इक्वल टू 0 पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अभी डेंटिसिटी 2 है, क्योंकि एक रिंग तो अभी भी बन जाएगा ना मेटल के साथ। देख लो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहा है ना, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो एक रिंग बन रहा है तो डेंटिसिटी क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज द डेंटिसिटी? 2 होगा ना डेंटिसिटी। तो ठीक है, as the pH of the solution, as the pH deproportionation होगा। हाँ मतलब deprotonation होगा, सही बोल रहे हो। मतलब एसिड रिलीज करता है H+ कब, एसिड H+ कब रिलीज करता है? बेसिक मीडियम में। तो as the pH of solution increases, denticity also increases, and it becomes, मतलब डेंटिसिटी becomes 6 at pH is equal to 12 13 14। वैसे ये तुम्हें डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इट बिकम्स हेक्साडेंटेड। इज दैट क्लियर? लोन पेयर ऑक्सीजन के थोड़ी डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो डोनेट करेगा। एवरीबॉडी रिटर्न? और इस तरह स्क्रॉल अप करूं मैं, ऊपर वाला लिखना है क्या अब? अरे बहुत सारे लोग स्क्रॉल अप बोल रहे हैं, कुछ डाउन बोल रहे हैं। पीएच और डेंटिसिटी का रिलेशन कैसे किया? ओके चेतन देखो क्या है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये एक्चुअली में एसीटेट बनता कब है? जब ये सारे H+ निकल जाएंगे यहाँ वाले, तब ये टेट्रा एसीटेट बनेगा। और ये एक्चुअली में होता है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। तो ये एसिटिक एसिड जो में से जो H+ निकलेगा वो कब निकलेगा बताओ? ये बेसिक मीडियम में निकलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड,
in the presence of a strong acid, this weak acid will behave as if it is not acid as well. ठीक है, अरे हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है ना कि मेन हीरो जब आता है तो साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हीरो था ही नहीं, यही ना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स लाइक ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बोल दो, बहुत तगड़ा एसिड है जैसे pH 0 है, तो ये सारे आयनाइज होंगे ही नहीं। रीजन क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये चारों H+ नहीं निकलेंगे, तो अब ये O- इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति में नहीं रहेगा ना, तो ऑब्वियसली नहीं देगा इलेक्ट्रॉन ये। तो अब यही जो है, ये दो नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है और ये 5 मेंबर की रिंग बना ले रहे हैं, तो इसका डेंसिटी pH = 0 पे क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि एक रिंग बन रहा है। अब तुम जैसे जैसे pH बढ़ाओगे यानी सोल्यूशन को बेसिक बनाओगे तो ये H+ निकलने लगेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और चारों H+ कब निकलेंगे? चारों H+ कब निकलेंगे? एवरीबॉडी चारों H+ कब निकलेंगे? बेसिक में, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट है कि बेसिक मीडियम में चारों H+ निकल जाएंगे। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जब हाईली मीडियम बेसिक हो जाएगा तो डेंसिटी 6 हो जाएगा, क्योंकि जब हाईली बेसिक हो जाएगा तो अभी ये सारे O- निकल जाएंगे, तो नाइट्रोजन डोनेट करने की स्थिति में रहेगा। बीच में डेंसिटी के लिए हम नहीं बोल सकते क्या है, उसके लिए हमको डेटा चाहिए। तो अब इस तरह से होता क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास H4EDTA है, तो इसका डेंसिटी मैं लिख देता हूं 2। अब मान लो ये आयनाइज हो रहा है H+ प्लस लास्ट स्टेटमेंट में 6 के बाद क्या लिखा है? एट pH = अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12, 13, 14, उसके आसपास जो है ना वो दिखाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। CO का इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा यार, C में O- है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इज दैट क्लियर सुजल? जैसे ये है इस तरह से कंपाउंड, ये O-, ये जो है ये एक यहां से डोनेट करेगा और एक यहां से डोनेट करेगा, तो देखो कितना हुआ, हो गया 5। अब समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? अभी आ रहा है? तो अब देखो क्या है, H4EDTA जो है डेंसिटी इसका 2 है, H+ रिलीज किया प्लस बन गया H3EDTA-। अब बताओ प्रथमेश, H3EDTA- का डेंसिटी क्या है? मान लो ये आयनाइज हुआ और पूछा गया तुमसे H3EDTA- का डेंसिटी बताओ, तो क्या आएगा इसका डेंसिटी? प्रथमेश, चेतन, हाँ मीडियम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो बोल रहे हैं H3EDTA- बना हुआ है। अब मीडियम तो ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल है, बट तुम्हें बोला गया है कि H3EDTA- का डेंसिटी बताओ, तो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक। तो अब मान लो H3EDTA- है, ठीक है, डेंसिटी 3, फिर वो आयनाइज हुआ H+ प्लस H2EDTA- में, सॉरी 2- में, तो अब H2EDTA2- का डेंसिटी क्या है बताओ? 4 है, ठीक है। उसी तरह से H2EDTA- 2- डेंसिटी 4 है, वो फिर से आयनाइज हुआ H+ और H3, सॉरी HEDTA3-, तो इसका डेंसिटी क्या आएगा? 5। तो फिर ये आयनाइज होता है HEDTA3- डेंसिटी 5, और ये बनाता है H+ प्लस EDTA4-। तो फाइनली इसका डेंसिटी 6 होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग डेंसिटी दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? व्हाई लोन पेयर्स ऑफ N डोनेट देन व्हाई नॉट O? अच्छा, ये सवाल पूछ रहा है किरण कि लोन पेयर के N के नाइट्रोजन के डोनेट करते हैं तो ऑक्सीजन के क्यों नहीं करते, क्या रीजन है बताओ?
अरे भैया क्लास 11th में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, उसमें ये सीखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जिसकी कम होती है वो देता है। ठीक है, ये रीजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना रिलेटिवली आसान है। ठीक है, वो रीजन है। किरण, इज दैट क्लियर? ओके, रिटन एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सी डेंटेड। फ्लेक्सी डेंटेड क्यों बोलते हैं, इज दैट क्लियर? thus it is a flexi-dentate ligand. Why is it called a flexi-dentate ligand? Because it can show flexible denticity. चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें डाउट तो नहीं था ना? बेसिक चीजें यही है कि रिंग बनना चाहिए, रिंग बनेगा तो आएगा स्टेबिलिटी। ठीक है, और तभी वो एक अच्छा लिगेंड हो पाएगा। अब देखो हमारा टॉपिक है चेलेटिंग लिगेंड्स। अब ये नाम थोड़ा अजीब सा है, चेलेटिंग, अलग अलग। मैं तो एक्चुअली चेलेटिंग बोलता हूँ। मुझे इसका फायदा क्या होता है कि मुझे स्पेलिंग याद रहती है। और ऊपर करूं श्रेयस? मैं रुक जाओ प्रथमेश, और ऊपर करूं? अरे तुमको क्या लिखना है? अरे आएंगे, विल कम टू दैट, देन विल मूव टू दैट। श्रेयस, व्हाट डू यू वांट टू राइट? अरे यार बताता ही नहीं। अच्छा इतना सर काफी थोड़ा है? और नीचे करो। इतना और नीचे? नीचे का एक स्टेटमेंट छूट गया था, ये और नीचे करो। और नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। और अरे और नीचे कुछ लिखा हाँ ही नहीं है। हाँ बस हो गया। ज्यादा याद नहीं रखना है, लीगेंड्स के नाम तो तुमको याद करने ही पड़ेंगे ना। जैसे मूवी देखने जाओगे और मूवी में कैरेक्टर्स ज्यादा हैं तो उनके नाम तो याद रखना ही पड़ेंगे। तो ये लीगेंड है, ये मुख्य पात्र हैं, तो इनको तो जानना ही पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है। तुम्हारा क्या डाउट था? डन सर। तुम्हारा क्या डाउट था प्रथमेश? आई डिड नॉट सी दैट। हाँ एक्सेप्शंस हैं, विल सी। अरे रुक तो जाओ, जब सीक्वेंस में चलने तो। अभी तक कोई एक्सेप्शन आया नहीं है ना अभी तक। अरे मैंने देखा नहीं भैया, वो निकल गया, फिर से भेजो। चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, वो निकल जाता है, दिखता नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है मेरे पास। एक साथ बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं मैसेज। फाइन, तो देखो दिस इज कॉल्ड केलेशन। ठीक है, मैं इसको चेलेशन बोलता हूँ, मुझे इससे स्पेलिंग याद रहती है। देखो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में H+ लीव कर रहा है, वैसे देखो जरूरी नहीं है कि H+ लीव करेगा, जैसे एक एसिड से H+ रिलीज करेगा। देखो प्रथमेश जो तुम पूछ रहे हो, जैसे मान लो कोई एसिड है, जैसे लेट्स से H2O, एक न्यूट्रल कंपाउंड ले लेते हैं। यदि वो H+ रिलीव करेगा या फिर रिलीज करेगा तो OH- आएगा, तो ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है। बट जरूरी थोड़ी है, जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है CH2 CH2 COO- COOH, तुमने ये पढ़ा होगा, ये होता है ऑक्सैलिक, मालोनिक, ठीक है, सक्सिनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक। ठीक है, तो हमने बोला था ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन को एक लिगेंड डिस्क्राइब कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे रिंग बन रही थी, राइट। हाँ इसको मैंने ऐसे याद करवाया था, ओ मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड, किसका नाम रखना है ऐसे, या फिर सांवली गर्लफ्रेंड रख लो। तो ये डाई देखो, अरे याद होगा ना, ऑक्सैलिक, मालोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एसिड। तो हमने ऑक्सैलिक एसिड को बताया था। देखो प्रथमेश तुम्हारे क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूं मैं। ये जो है 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, तो ऑक्सैलिक एसिड में जब ये डीप्रोटोनेट होगा, मतलब प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड तो बन जाएगा। ठीक है,
अब बताओ मालोनिक एसिड क्या, ये कौन सा आयन, किसका आयन है? देखो ये किसका आयन, ये ऑक्जेलेट था, मालोनिक में बीच में आ जाएगा एक CH2। तो अब देखो यहाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है क्या? यहाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है ना, तो ये मालोनेट आ जाएगा। वैसे इसका दूसरा नाम है, विल सी इसका IUPAC नाम क्या है, बट सक्सिनिक जो है, सक्सिनिक, ये देखो सक्सिनेट आयन है। यहाँ पे कितना मेंबर का रिंग बन रहा है? यहाँ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देख लो सक्सिनेट आयन का देख लेते हैं पहले। तो देखो ये चैलेटिंग लिगेंड अभी तक स्टार्ट नहीं किया, एक बच्चे का डाउट है। अब देखो कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तो नहीं बना, यहाँ H+ रिलीज करने के बाद भी इसका डेंसिटी 1 ही रहेगा। दिस इज सक्सिनेट आयन, इज दैट क्लियर? उसी तरह ग्लूटारेट और एडिपेट आयन भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही हो सकते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप इनका नामकरण पढ़ते हो, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सा आयन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर क्या होगा बताओ? इनमें से कौन कौन सा आयन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा? ऑक्जेलेट, मालोनेट, सक्सिनेट, ग्लूटारेट। देखो ऑक्जिलेटो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब क्वेश्चन है, इसको आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ions can act as bidentate ligand? This is a question, प्रथमेश। पहला है ऑक्जेलेटो, दूसरा है मालोनेटो, ओ लगा देते हैं लास्ट में, फिर इसी तरह सक्सिनेटो, लाइकवाइज ग्लूटारेटो, डी कर लेते हैं इसको, एडिपेटो, जो भी रखो यार, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कौन कौन सा हो सकता है? प्रथमेश तुमने ही पूछा था। स्ट्रक्चर्स बताऊं मैं? बताया तो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, मालोनिक में कार्बन 3 होता है, इसी तरह से बढ़ता जाता है। ऑक्सैलिक में कार्बन 2 होता है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। ऑल ऑफ देम आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये पढ़ा होगा तुमने IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो आंसर क्या है इसका? ए और बी? तो जरूरी नहीं है ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर नाउ? फाइन, ये तो एक क्वेश्चन था। डू यू वांट टू राइट दिस? उसका क्वेश्चन ये था कि क्या सारा H+ निकलेगा तो लिगेंड बनेगा वो, उसका डेंसिटी इंक्रीज होता है क्या? H+ निकलने से हर बार डेंसिटी इंक्रीज नहीं होता है, वही मैंने समझाया है इसको। फाइन, सो लेट अस कम डाउन। ये लिख लिया सबने, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमने बेसिकली करना क्या है, देखना है कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है या नहीं, इतना ही करना है, और ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लीगेंड्स के नाम और उनके स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये चैप्टर में लीगेंड ही पढ़ना है, तो लीगेंड के बारे में तो ऑब्वियसली तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेलेटिंग लीगेंड्स। देखो चेलेटिंग लीगेंड, चेलेशन नाम में कुछ नहीं रखा है। बेसिकली देखो क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें, इट इज फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। जो ऊपर पढ़ रहे थे ना, वही चीज है, कुछ नया नहीं है। इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यदि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और उसमें 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाती है, तो हम उस प्रोसेस को चेलेशन बोलते हैं। एंड सच द लिगेंड्स कैपेबल, जैसे ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, दे आर ऑल चेलेटिंग लिगेंड्स, लिगेंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, just a minute, 5 or 6 membered rings are called chelating ligands.
are called ठीक है। ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ना वही चीज है, कुछ नया नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल पॉलीडेंट, बिल्कुल सारे के सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड चेलेटिंग ही होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, देखो 6 मेंबर की रिंग जब बनती है ना, इज नॉर्मली फेवर्ड थ्रू कॉन्जुगेशन and it leads to further stabilization यदि रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम कुछ देखने वाले हैं। एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, आई विल डू दैट, पहले इतना लिख लो। अभी जो पढ़ रहे थे वो भी चलेटिंग लिगेंड्स ही थे। Everybody written this much? ठीक है, देखो अब देखो हम कुछ फैंसी लिगेंड्स का फोटो देखने वाले हैं। देखो अभी एक हमारे पास कंपाउंड है जो है DMG। DMG लिख लिया शिवम? शिवम डन? ये तो चल ही रहा है, तुम्हें क्या देखना है, क्या देखना है एग्जैक्टली बोलो मुझे, तभी तो पता चलेगा कितना ऊपर मैं खींचूं। और क्या रिटर्न? नमन, नमन तनेश लिख लिया? रिटर्न और नॉट? देखो हम एक, ये भी काफी फैंसी लिगेंड है, इसका नाम सुनते हैं क्या है? दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो एक्चुअली में इसका क्या मतलब है, लेट अस सी दैट। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ऑक्साइम जानते हो? व्हाट आर ऑक्साइम? ऑक्साइम पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर में। दे आर अ ग्रुप ऑफ बेसेस। एवरीबॉडी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। देखो दिस इज, पढ़ा होगा, पढ़ा है, पढ़ाया जाता है। नो, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। नहीं, कुछ बच्चे तो यस बोल रहे हैं। दिस इज ऑक्साइम, पढ़ा है ना? कोई बात नहीं, दिस इज ऑक्साइम। CH2NHOH, CH2NOH, दिस इज कॉल्ड, हाँ जो भी जहां भी पढ़ा होगा, दिस इज ऑक्साइम। CH2 डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। ये इसका कॉमन नाम है। ठीक है, अब एक होता है मिथाइल ऑक्साइम। मिथाइल ऑक्साइम, ठीक है। मिथाइल ऑक्साइम क्या होगा? आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा, टॉटोमरिज्म में पढ़ा होगा। ठीक है, अब मिथाइल ऑक्साइम क्या है? दिस इज मिथाइल ऑक्साइम। ठीक है ना, एक मिथाइल ग्रुप लग गया। अब देखो क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम क्या है? व्हाट इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम क्या होता है? 2 बार लगा दो इसी को, और क्या। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। दिस इज
ग्लाइसिन एक प्रोटीन होता है जिससे स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, तो इसलिए कॉमन नेम है ग्लाइसिन एक होता है उससे GLY करके, बट ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन नाम तुम ऐसे ही मान लो कि डाइमिथाइल ऑक्साइम है ये, बस स्ट्रक्चर वाइज यदि हम देखें तो इट इज अ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, इसको ऑक्साइम बोलते हैं, दिस इज मिथाइल ऑक्साइम एंड दिस इज डाइमिथाइल। देखो ना इसमें इसका एक और लगा दिया वैसा ही ग्रुप, तो ये डाइमिथाइल ऑक्साइम है नॉमेनक्लेचर कॉमन के हिसाब से चले तो, और इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बिकॉज ग्लाइसिन जैसा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज DMG। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अब एक बात बताओ, दिस इज कॉल्ड H2DMG, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अब बताओ इसका डेंसिटी क्या है? Everybody, what is डेंसिटी? Its density is 2. Good. अरे देखो ना 1 2 3 4, यहां 4 हो गया, तो ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो डेंसिटी क्या हो गया इसका? डेंसिटी 2 हो गया, रीजन क्या है? रिंग बनाया। इज दैट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसको एक बार लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक सॉल्ट एनालिसिस में भी आएगा, वैसे तुम ऑक्साइम्स को वापस ऑर्गेनिक में अमाइंस के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, तो ये ऑक्साइन तुम्हारे पास बार बार आएगा, ऐसा नहीं है पहली बार आया है, इट विल कीप कमिंग इन वेरियस चैप्टर्स। 5 और 6 दोनों को कंसिडर करते हैं, हाँ। इज दैट क्लियर रिटन? एवरीबॉडी से यस और नो? यस, ठीक है। अब देखो जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है HDMG माइनस, ये एक लिगेंड होता है जिसको बोलते हैं क्या? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ऑक्सीमेटो क्यों लगाया? देखो होता क्या है, यदि तुम देखोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, वेदांत लिख लिया करो यार टाइम पे। डन? एवरीबॉडी डन? वेदांत हो गया? ठीक। देखो एक्चुअली में इसका क्या है खास बात, हमने बोला कि हम जो पढ़ेंगे दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो पढ़ेंगे, यानी O माइनस। देखो ये O माइनस ऑब्वियसली रेजोनेट कर सकता है यहां से यहां तक, ठीक है, तो H2DMG2 माइनस का भी ऑक्सीमेटो ही होगा, बट सौरभ वेट, हम जो पढ़ते हैं वो HDMG2 माइनस नहीं पढ़ते हैं। पानी जो अच्छा लिगेंड है, देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, H2DMG, HDMG माइनस और DMG2 माइनस, ठीक है ना? ये एक्चुअली पूछा हुआ है सवाल कि इनमें से बेस्ट लिगेंड कौन है, तो आंसर है ये दोनों उतने अच्छे लिगेंड नहीं होते हैं, सबसे अच्छा लिगेंड ये होता है। ये वैसे ये वाला ऑक्सीजन भी जा सकता है, बट बेस्ट लिगेंड इज दिस। लेट अस सी हाउ। नाम सेम, नाम वही है, इसको बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम और इसको बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, नाम सेम है, चार्ज यदि ज्यादा हो तो अलग नाम नहीं देते। अब ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, खैर इसके बारे में तो पढ़ते ही नहीं है, इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, नाम इसका थोड़ा बहुत आता है और ये लिगेंड है, इसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? देखो एक कंपाउंड होता है NiDMG होल ट्वाइस, इसका कलर होता है रेड, रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स है ये। लेट अस सी व्हाट इज द रीजन। सी, हम सबसे पहले HDMG माइनस को यूज करेंगे एज ए लिगेंड,
अब देखो निकेल के साथ जब ये बनाएगा कंपाउंड तो क्या है, दिस इज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। एक में NOH कर दिया, तो दूसरे में हम क्या करेंगे, NO-। यहां से ये बॉन्ड बना रहा है, 5 मेंबर की रिंग इसकी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। O- OH। अब तुम्हें लगता है कुछ खास बात है यहाँ पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। यहाँ पर बहुत खास बात है, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, यहाँ इंट्रा हो रही। देखो क्या है, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बन जाती है, यहाँ पे तो ये चेलेशन हो रहा है, यहाँ 5 मेंबर की रिंग बन रही है। देखो 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 मेंबर की रिंग है, तो 5 मेंबर जो हो रहा है दैट इज चेलेशन। और यहाँ पे जरा देखो क्या है, यहाँ पे कितना मेंबर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो 6 मेंबर का रिंग बना, तो 2 6 मेंबर्ड रिंग्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, 2 6 membered rings are formed through, कैसे बताओ, are formed through intramolecular hydrogen bonding, are formed through intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और जो कि 6 मेंबर का है, राइट। तो इट इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये बताओ H2DMG और DMG2 मतलब, देखो DMG लिखते हैं यहाँ पे, यदि Ni+2 चार्ज में होता है ना, तो DMG लिखें, इसका मतलब तुम ये समझ लो कि इट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। नॉर्मली पूरा HDMG नहीं लिखते हैं, क्योंकि लीगेंड जो होता है दैट इज HDMG-, यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यही एक लीगेंड की तरह काम करता है, बाकी दोनों लीगेंड की तरह काम करते ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो whenever you are said DMG, तो you should understand it is HDMG-। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, IIT ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके दिए थे, H2DMG के स्ट्रक्चर बनाए थे, HDMG- के स्ट्रक्चर बनाए थे, और DMG2- के स्ट्रक्चर बना करके दिए थे। वही है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो जब भी तुम्हें डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम एज ए लिगेंड काम करता हुआ दिख रहा है, तो इट इज HDMG-। वही है, वो तो बनता ही नहीं है कभी, DMG2- इज नेवर फॉर्म, क्योंकि ये इतना स्टेबल है कि फर्दर होगा ही नहीं डिसोसिएशन उसका। एवरीबॉडी रिटर्न। सो दिस इज अगेन ए चेलेटिंग। अरे क्यों नहीं बना DMG2- क्यों नहीं बना, बताओ एनीबॉडी? मैंने समझाया अभी। अरे DMG2- में कलर याद रखना नहीं है, कलर क्वालिटेटिव एनालिसिस में DMG2- में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन DMG2- and H2DMG, that is why they are less stable in water, and hence we can say HDMG- is most stable, so यही रहेगा पानी में। किसी को डाउट है HDMG2- ही क्यों स्टेबल है और बाकी अनस्टेबल क्यों है? नहीं, इसका आइडेंटिसिटी 2 है, यहाँ पे 2 लिगेंड लगे हुए हैं सुजल, यहाँ 2 लिगेंड लगा हुआ है। Denticity is 2, there are 2 ligands, is that clear सुजल? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं वापस। देखो मैं फिर से समझा देता हूं तुम्हें पूरा ये DMG की कहानी। दिस इज ऑक्साइम, दिस इज ऑक्साइम, इसको हम ऑक्साइम बोलते हैं, एक कंपाउंड है, ठीक है। और हाँ, अब स्ट्रक्चर इज HDMG-, नॉट 2-। दिस इज कॉल्ड मिथाइल ऑक्साइम, मिथाइल लगा दिया। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम मतलब इसी तरह से 2 लगा दो ग्रुप, इसको डबल कर दो, तो यहाँ पे 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है, तो इसका आइडेंटिसिटी 2 है क्योंकि एक रिंग बन रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है?
अब देखो क्या है, हमने बात करी है कि स्ट्रक्चर तीन तरह के पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर तीन तरह के पॉसिबल है। एक तो ऊपर जिसमें दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, एक इसमें HDMG माइनस में जहां पे एक ऑक्सीजन आयनाइज्ड है और दूसरा नहीं है, मतलब एक H+ निकला है, और तीसरा ये जिसमें दोनों H+ निकल गए हैं। तो अब देखो यदि दोनों नहीं निकले हैं तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेकार होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ट कब होता है? जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और यहां पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। सी मैं यदि तुम्हें समझाऊं, इसमें DMG, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहां पर तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं। यहां हम बोल सकते हैं इसके केस में नो एक्टिव हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। यहां पे क्या होगा, यहां पे पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या फिर बोल सकते हो पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों? देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना बेहतर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ पे होगा भी तो बहुत पुअर है, क्योंकि ऑक्सीजन O- में नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे HDMG माइनस में ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे H2DMG में 6 मेंबर की रिंग नहीं बनती है। H2DMG माइनस में 6 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी, उसमें 7 मेंबर 8 मेंबर, देख लो क्या होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देख लो उसमें क्या है। DMG2 कैसे? किसके साइड से आ रहा है यार? इसको थोड़ा आवाज कम करो। मैं बना करके दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है? इसमें बताओ रिंग बन रही है क्या? इस तरह का कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखो यहाँ कितना मेंबर का बना, 1 2 3 4 5 6 बन गया। बट यहाँ पे ठीक है, ठीक 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे O- नहीं है, वहां पर एक्चुअल चार्ज है। मोर ओवर ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये वाला 3 मेंबर का रिंग थोड़ी उतना स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि O- विल फॉर्म बेटर H bond than OH। O- ज्यादा बेहतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अभी भी डाउट है? डेंसिटी 2 है यार, डेंसिटी 2 है, एक रिंग बना तो 2 है डेंसिटी। देखो ना, एक रिंग बना ना, तो डेंसिटी 2 है। अभी भी डाउट है? CMN नाइट्रोजन है, दिस इज निकेल, निकेल निकेल, ऊपर निकेल है ना, निकेल निकेल। आगे बढ़ जाए अब? एवरीबॉडी, क्या डाउट है इसमें? चेतन तुम्हें क्या डाउट है? चेतन तुम्हें क्या डाउट है यार, बताओ क्या डाउट है? चैट बॉक्स में लिखो। क्या नहीं समझे? कुछ भी नहीं समझे? अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ क्या डाउट, तुम्हें क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है चेतन? अरे यार बोल ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाउट? डेंटिसिटी कैसे आया? डेंटिसिटी,
देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, ये तुम्हारा लिगेंड है, ठीक है, ये तुम्हारा लिगेंड है। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 मेंबर रिंग। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? और यहाँ जो बन रहा है वो 3 मेंबर का बन रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा, यही बन पाएगा। इज दैट क्लियर चेतन? फिर से समझा देता हूं, देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो दिस इज योर लिगेंड, आई एम ड्राइंग इट अगेन, लेट अस सी व्हाट इज इट। ये तुम्हारा लिगेंड है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये दे सकता है, ये दे सकता है, और ये दे सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब ये तुम्हारा जो सवाल है वो जरा हम समझते हैं तुम पूछना क्या चाह रहे हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये और ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मिला के रिंग नहीं बन रहा है 5 मेंबर का, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। या फिर तुम इसको भी बॉन्ड बना दोगे तो भी 3 मेंबर का रिंग बनेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वाला अलग मेटल नहीं दिखाते हैं, चलो ऐसे ही दिखा देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है ऑब्वियसली। अब तुम सोचोगे, अब ये सवाल तुम पूछ सकते थे, बिल्कुल कुछ बच्चे ये जेन्युइन सवाल पूछते हैं कि हाँ ये क्या इस तरह का लिगेंड बन सकता है क्या, क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या, कैन इट बी समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 मेंबर बन रहा है, ये कुछ इस तरह का हो सकता है क्या, दोनों डोनर नाइट्रोजन, ये सवाल पूछ सकते थे। इस तरह का पॉसिबल है क्या? अरे ये घूम के चला जाएगा ना इस तरफ, इधर भी तो हिंड्रेंस है ही। ये सवाल पूछ सकते थे, ये बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों नहीं लिया हमने, ये क्यों ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता है। रीजन ये है कि ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए नाइट्रोजन डोनेट करने की स्थिति में, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन डोनेट करता है। अब आगे बढ़ जाए, अभी क्लियर है? ओके चलो, नेगेटिव चार्ज तो O पे, नेगेटिव चार्ज O पे है ऑब्वियसली। फॉर्म वाला स्टेटमेंट, कौन सा फॉर्म वाला स्टेटमेंट? O माइनस विल फॉर्म, ये तो लिखा है ना, O माइनस विल फॉर्म बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे तुमने ये पढ़ा है ना कि O माइनस, और दूसरी चीज ये है कि ऐसा कर देंगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे, जो हो रहा था पहले। आगे बढ़ जाए, यहाँ O माइनस जो है वो रिंग बना रहा है 6 मेंबर का, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देगा। दूसरा ये है, यदि ऑक्सीजन ने भी रिंग बना दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? डोनेशन होता है ऑक्सीजन से, बट यदि नाइट्रोजन है तो नहीं। दैट क्लियर? देखो डोनेट कौन करेगा, इसको समझने के लिए सीधा सा एग्जांपल है। मान लो तुम्हें भूख लगी है और 3 बच्चे टिफिन लाए हैं, एक बच्चा बड़ा मजबूत है, उससे टिफिन छीनना बहुत मुश्किल है, तो तुम किससे छीनोगे? जिससे छीनना आसान है ना। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली जिससे छीनना आसान है उससे छीन लो, और जो थोड़ा मजबूत है, जो ज्यादा पीट देगा, उससे मत लो। यही होता है हर जगह। एसीटेट आयन में तो और कोई चांस नहीं है ना, एसीटेट आयन में तो है ही नहीं नाइट्रोजन डोनेट करने के लिए, और वहां से रिंग बन रही है, तो इसलिए जब हमें प्रेफरेंस दिया जाए, ठीक है, तो हम नाइट्रोजन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फाइन, सी हमारे पास दूसरा आयन है, दूसरा लिगेंड है, दैट इज असीटाइल असीटेनेटो।
that is called abbreviated as ACAC, acetyl acetonate. अब देखो ये नाम कैसा पड़ा, एसिटाइल क्या होता है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप CH3CO। जब OH लग जाता है तो एसिटिक एसिड बोल देते हैं, एसिड क्लोराइड बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एसिटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। देखो ये एसिटाइल ग्रुप है और ये लग गया एसीटोन, तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। यहां तक कोई दिक्कत है? ये एसिटाइल ग्रुप है और ये हो गया एसिटाइल एसीटोन। दिस इज एसिटाइल, दिस इज एसीटोन, ठीक है। दिस इज एसिटाइल, दिस इज एसीटोन, तो इसको बोलेंगे एसिटाइल एसीटोन। अब देखो तुमने पढ़ा होगा ये रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट किस तरह से करेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। टू साइड रेजोनेंस टाइप का है। यहां पर देखोगे देयर इज एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, बीच में एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे रेजोनेट करता रहेगा। तो अब जो इसका हाइब्रिड बना, जो अब इसका हाइब्रिड बना, उसमें O- जो होगा, उसमें O- वो कहां से कहां तक डीलोकलाइज होगा, ये बताइए। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां से यहां तक डीलोकलाइज है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ACAC। अब एसिटेनेटो क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में रहता है, अनायन के फॉर्म में ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स इससे ज्यादा स्टेबल हैं, तुम्हें पता ही एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होने पे अनस्टेबल हो जाता है, तो इस फॉर्म में ही रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटेनेटो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Everybody is that clear? This is the resonant hybrid, correct? This is the resonance hybrid. This resonating structure, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड बना दो। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद द टू डबल बॉन्ड्स, ये वाला, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसको भगाओ, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसको भगाओ, यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बना दो। इज दैट क्लियर अभिलाषा? अरे ये वाला हाइड्रोजन H+ भगाओ, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसको इधर भगा दो, यहाँ नेगेटिव आया तो इधर भाग जाएगा। अरे यार, कॉन्जुगेशन यहां से यहां तक है, ये ऑक्सीजन का यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन है, एसिटाइल एसीटोन। ये तो बेसिक चीज है, तुम्हें पता होगा ये, ठीक है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन डायग्राम के ऊपर, कौन सा डायग्राम के ऊपर? ये लोन पेयर डबल बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। टू साइड रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर ये डबल एरो है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड का दिखाते हैं ना कि रेजोनेट कर रहा है, ऐसे डबल एरो ऐसे दिखाते हैं, यही एरो है ये। हाँ बोल सकते हो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो ये एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में होता है, तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इट एक्ट्स एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। ओके एवरीबॉडी डन? हाँ उसी टाइप का ही है। एक तरह से टॉटोमेरिज्म टाइप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी डन नाउ? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो।
लिख लिया। बाइडेंटेड कैसे? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां तक जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज रहता कहां पे है? ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, या तो यहाँ पे है यहाँ पे है, बट एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब 50% टाइम यहाँ पे होगा, 50% टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है, टॉटोमेरिज्म टाइप बोल सकते हो। तो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों एक तरह से डोनेट करने की स्थिति में है, तो ये जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिंग भी बन जाएगी, देख लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी ना यहाँ पे। O माइनस कैसे डोनेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन? अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग? Who says O minus does not donate electron? लोग बात को सही से सुनते नहीं हो। मैंने बोला था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि दोनों में से लेना हो तो नाइट्रोजन से लेना पसंद करेंगे, जब नाइट्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन ही देगा ना। फाइन। द कॉमन कंपाउंड, जैसे एक होता है MEACAC होल थ्राइस, दिस इज अ कंपाउंड। टॉटोमर टाइप का ये मैं कैनोनिकल फॉर्म ही बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे ने पूछा था टॉटोमर टाइप का बोल सकते हैं, तो मैंने बोला था टॉटोमर टाइप का बोल सकते हो। पानी में टॉटोमर रहेगा, एक मीडियम चाहिए होगा उसको। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाया है, डोंट वरी अबाउट इट। What is after M? It is Mn, manganese. This is an element. अच्छा, जो लिखने का काम है, you will be given the notes. You please try and write so that, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करता रह जाता हूँ। यहां तक किसी और को कुछ डाउट है? Everybody, do you have any doubt? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने लिगेंड्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। अभी एक और आता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। What is an ambidentate ligand? Everybody बताओ, ambidentate ligand क्या होता है? देखो, these are the ligands which have two or more donating sites, two or more electron donating sites, ठीक है, जिनके दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं, बट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, बट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस बिटवीन, या फिर टेक्स प्लेस थ्रू बोल सकते हो, थ्रू एनी वन ऑफ देम। हाँ, ये रेफरेंस बुक्स में तुम्हारे लिगेंड्स का लिस्ट होगा और उससे तुम्हें याद करना है। यशराज देख लो, MnACAC का फॉर्मूला कैसा होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रक्चर आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। क्लियर नहीं है क्या ये? जस्ट ठीक है,
क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MEACAC होल थ्राइस. जरूरी नहीं है, मैंने किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया. यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट. एसिटाइल एसिटेनेटो को 3 बार बना लो. ओके, रिटन एम्बिडेंटेड लिगेंड. देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं. एग्जांपल जैसे CN-. देखो CN- में लोन पेयर इसके ऊपर भी हो सकता है. वो लोन पेयर कहां जा सकता है? वो यहां भी आ सकता है. तो ये जो CN- है उसमें से डोनेशन इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है. which have two, these are the ligands which have 2 or more electron donating sites, but formation of complex takes place through any one of them. ठीक है, ये लिखा है these are the ligands which have 2 or more electron donating sites, but formation of complex takes place through any one of them. Is it clear? जैसे CN- में नेगेटिव चार्ज या तो नाइट्रोजन पे रह सकता है या फिर कार्बन पे रह सकता है. लाइकवाइज देखो जैसे ये, जैसे AgCN ये अलग कंपाउंड है और AgNC दिस इज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड. ठीक है ना? एवरीबॉडी. अच्छा वेदांत बड़ा बताओ, बेहतर लिगेंड कौन है? C से डोनेट हो रहा है या फिर कार्बन से या फिर नाइट्रोजन से? बताओ. C से, ऑब्वियसली, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो कार्बन यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा. ऑब्वियसली कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये बेहतर लिगेंड है जब डोनर कार्बन है. दिस इज कॉल्ड साइनाइड और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड. फाइन. जैसे फिर और एग्जांपल हो सकता है, जैसे NO2- जहां नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा हो सकता है ONO-. O- का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है. तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N. दिस इज नाइट्राइटो N मतलब नाइट्रोजन से डोनेट हुआ, एंड दिस इज नाइट्राइटो O. कौन सा कब बनेगा ये कैसे समझेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा ना स्ट्रक्चर बना करके. They are not automers. They are resonating structures. हाँ, C is more electronegative than that is why SO4- mono और bidentate नहीं हो सकता है द्वैता. कुछ नहीं हो सकता. SO4 2- is monodentate ligand. That is not a flexi-dentate ligand. कुछ बुक्स लिखते हैं सल्फेट को कि flexi-dentate ligand है बट वो monodentate होता है. पुरानी चीजें वो गलत लिखते हैं क्योंकि रिंग बन ही नहीं रही है. Everybody is that clear now? Everybody आगे बढ़ सकते हैं हम? Everybody please respond. फाइन. तो देखो अभी हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है. और इसमें आपको नाम याद रखना है. ये वाला तुम लोग को याद है? जैसे मान लो तुम्हारे पास O2- लिखा है तो ये सुपर ऑक्सो है. दिस इज सुपर ऑक्सो. और यदि OO- लिखा है, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो, तुम लोग सुनते नहीं हो लगता है. व्हाट इज नाइट्राइटो N एंड व्हाट नाइट्राइटो O? बताओ क्या है? नाइट्राइटो O का मतलब क्या है? डोनेट O कर रहा है और N का मतलब N कर रहा है डोनेट. डोनेटिंग साइट्स दिखाते हैं वैसे और कुछ नहीं. दैट क्लियर? अब देखो हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है. अब हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखना है. सी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
coordination number is simply the number of bonds formed by the number of bonds formed by the ligand with a central atom in a coordination complex. ठीक है, कितने बॉन्ड बनाया उसको हम बोलते हैं। जैसे यदि तुम्हारे पास एक तरह का ये एग्जांपल है K4FeCN6, तो यहाँ आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बताओ? 6 बॉन्ड बनाया ना इसने टोटल। एवरीबॉडी, आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी यहाँ पे? 6, क्योंकि टोटल 6 बॉन्ड बना रहे हैं। नॉर्मली हम लिखते क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं समेशन DI/NI। NI का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, और लिगेंड जैसे 1 2 जो भी ले लो, और DI मतलब डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड जो भी है। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। समेशन, इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? समेशन DI, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, कैसे निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6? हमने 6 × 1 कर दिया ना। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है कॉम्प्लेक्स FeOX होल ट्वाइस Cl2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होमोलेप्टिक के लिए कैसे हुआ? हेटेरोलेप्टिक में भी लगेगा ना। लेट्स से दिस इज हेटेरोलेप्टिक, देख लो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे? इसका OX है, OX है, ये ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, दिस इज OX। तो इसका कैसे निकालोगे? 2 × 2 + 2 × 1, 6 हो गया। समेशन है, यानी इस तरह से D1N1 + D2N2 से लेके जहां तक जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अभी 2-3 मिनट ही बचा है, अभी स्क्रॉल नहीं करूंगा मैं, एक तो क्वेश्चन में कर लूंगा ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर तक निकालना मैं करा दूं। ये नोट तुम्हें मिल जाएगा नमन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, अलग लिगेंड्स के लिए अलग अलग होगा। ये इसका बताओ, दिस इज ए क्वेश्चन। CO टर्पी EnBr माइनस, या फिर मैं कर देता हूं Cl3 कर देता हूं, जो भी है। ये एक कोऑर्डिनेट माइनस, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, +2 कर देता हूं, चलो कुछ भी नहीं। हमें तो लिगेंड दिया है तुम्हें, ये कॉम्प्लेक्स कटायन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कटायन। तो अब इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा CO का? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO क्या आएगा एवरीबॉडी? टर्पी हमने पढ़ा है ना, टर्पीरिडीन। टर्पीरिडीन का क्या होता है? 3, और इथिलीन डाइअमाइन EN है, कितना होता है? इथिलीन डाइअमाइन का 2 और ब्रोमीन का Br-1, तो क्या हो गया? ये 6 हुआ ना। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मैंने अभी रैंडम लिखा है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। जैसे लिगेंड में Br पहले लिखेंगे, फिर En बाद में लिखेंगे, टर्पी लास्ट में लिखेंगे, बट ये लिखने का ऑर्डर अल्फाबेटिकल होता है। मैं अभी रैंडम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? ये लिखने का ऑर्डर अल्फाबेटिकल ही होता है। दिस इज COCl2 ट्राईइन। इसका बताओ CO का। दिस इज लेट्स से +3। COCl2 ट्राईइन। ट्राईइन क्या होता है बताओ? ट्राईइथिलीन डाइअमाइन, सॉरी ट्राईइथिलीन टेट्रामाइन होता है ट्राईइन। ट्राईइन इज ट्राईइथिलीन टेट्रामाइन ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 × 1 + 4, 6। चार्ज, हाउ डज चार्ज अफेक्ट? कोऑर्डिनेशन नंबर को अफेक्ट नहीं करता चार्ज। इज दैट क्लियर? FeDmg OX होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, दिस इज लेट्स से +3। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। 10 डीएमजी का क्या होता है बताओ? डीएमजी मतलब यदि डीएमजी लिखा हुआ है इसका मतलब तुम एचडीएमजी माइनस ही समझोगे ना उसको। तो डीएमजी 2 + 2 × 2 कितना हो गया? 6। डीएमजी इज डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, जो भी बोलो। एवरीबॉडी, तो देखो आज हमने जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ा है कुछ लीगेंड्स का, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है कुछ लीगेंड्स का, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा है। ये लीगेंड्स जो हमने आज पढ़े हैं वो आपको याद करने हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लीगेंड्स और होता है जो मैं चाहता था कि आज ही हो जाए बट मैं नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड पाई एसिड लीगेंड। ये करें अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ के आना तब तक पाई एसिड लिगेंड क्या होता है। देखो सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद नहीं करने हैं, बट हाँ कुछ कुछ मैं जैसे मार्क करवा देता हूँ कि क्या क्या याद करने हैं जो आज हमने पढ़े हैं, में से क्या क्या याद करने हैं लिगेंड्स के केस में, है ना। जैसे यदि हम बात करें तो तुम्हें ये याद करना है, ये सब तो बिल्कुल याद करना है जो जो यहाँ पे लिखा है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इट वाज एन एग्जांपल, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन दे दिया था मैंने, ये याद करने की चीज नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है टर्पीरिडीन, टर्पी, ठीक है, टेट्राइथिलीन सॉरी ट्राइथिलीन टेट्रामाइन ट्राइइन, ये याद करना है। ईडीटीए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। फिर आपको ये सब तो एग्जांपल दिया था, ये याद नहीं रखना है। डीएमजी याद रखना है, डीएमजी ऑक्साइम मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, मतलब मिथाइल ऑक्साइम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ठीक है। एक मैं समझा देता हूँ, ये याद रखना है। फिर ये याद रखना है एसिटाइल एसिटेनेटो, ठीक है। और भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब भी। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें किसमें समझ में नहीं आया तन में? इसमें देखो डीएमजी का डेंटिसिटी क्या होता है? डीएमजी का डेंटिसिटी 2 होता है। ऑक्सलेट का डेंटिसिटी क्या होता है? ऑक्सलेट का डेंटिसिटी 2 होता है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? जिनको डाउट नहीं हो जा सकते हैं। तन्मय, तन्मय इज दैट क्लियर? तन्मय इज दैट क्लियर? तो आप देखो ना यहाँ पर ये 2 है तो 2 × 2 + 2 कर दिया, यहाँ पे 2 × 1 क्योंकि एक ही है। होमवर्क डाल दूंगा ग्रुप में। एवरीबॉडी डन? किसी को डाउट है कुछ? एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ डाउट है? एमटी का पोर्शन अप टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।